हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था मणिपुर के क्लैशेस पे। तो ऐसा पता चलता है कि शेड्यूल ट्राइब का जो डिमांड है मैटिस का, उसे ट्राइबल अपोज कर रहे थे और इस अपोजिशन का ही कन्वर्शन क्लैशेस में हुआ है, वायलेंस में हुआ है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिर्फ ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। इससे पहले भी मणिपुर में इथनिक डिफरेंसेस थे, क्लैशेस थे और कभी कभी वायलेंसेस के भी इश्यूज देखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन उस बैकग्राउंड को समझना है, क्योंकि ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं है जिससे एक्चुअली हम इस क्लैशेस को समझ सकें। नंबर ऑफ फैक्टर है, इथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, इलीगल माइग्रेशन है, बर्डन ऑन लैंड है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का तो हमने देखा था एक फ्लैश पॉइंट और ट्रिगरिंग पॉइंट। उसके बाद नार्कोटिक्स, एनआरसी और इनर लाइन परमिट जैसे भी इशू रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए तो मीडिया में बहुत अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को टारगेट किया है, ब्लेम किया है, कुछ लोगों ने इसे कम्युनल एंगल दिया है। लेकिन कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे ये ओवरऑल सिचुएशन डिफाइन हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर देखने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये क्लैशेस हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मणिपुर का इथनिक मिक्स कैसा है, कि इथनिसिटीज कैसे है यहाँ पे। लास्ट भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि मणिपुर एक सेल जैसा दिखाई देता है और उसमें एक्चुअली एक न्यूक्लियस है, दैट इज इम्फाल वैली। तो इम्फाल वैली में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसका है, डोमिनेटेड बाय मीटीज। और जो हिल है, हिल एरिया में आपको ट्राइब्स मिलेंगे। हम वन बाय वन करके क्या करते हैं, एक्चुअली इसको कवर करते हैं। तो मणिपुर जो है मैथिस के लिए होम है। मैथिस का पॉपुलेशन 53% है मणिपुर के स्टेट पॉपुलेशन में। और ये कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे, एक्चुअली इम्फाल वैली में, जो जोग्राफिकली 10% है। मीन्स 90% हिल है और 90% हिल में नंबर ऑफ ट्राइब आपको मिलेंगे। टोटल डेजिग्नेटेड ट्राइब 33 ऐसा बोला गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वहाँ पे ट्राइब हो सकते हैं। अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो मैटिस आर प्रीडोमिनेंटली वैष्णवाइट। तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि वो शाहनामी फेथ फॉलो करते थे, लेकिन 17 और 18 सेंचुरी में उनका मास कन्वर्शन हुआ इनटू हिंदुइज्म। ओके, और यही जो मैटी ट्राइब है वो मणिपुर और मणिपुर हिल एरिया और वैली में रूल करता था, ऐसे मैटीज का कहना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्राइब है कुकीज, जो कुकी, शीन और जो इतनी ग्रुप का एक सब ग्रुप है। देखा जाए तो कुकी भी, ये नाम एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको मिला है। कुकीज का पॉपुलेशन 30% है स्टेट पे। और कुकी मिजोरम में भी मिलेंगे और आपको म्यांमार में भी एक्चुअली कुकी मिल सकते हैं। तो म्यांमार का जो डिक्टेटरशिप है वो हमेशा कुकीज़ को टारगेट करता है, इसलिए इनका माइग्रेशन जो है ये नेबरिंग कंट्रीज़ में होता है, दैट इज़ इंडिया में, और उसमें पर्टिकुलरली मणिपुर। और कुकीज़ का एक डिमांड है, दैट इज़ उन्हें कुकी लैंड चाहिए, कार्विंग आउट ऑफ द मणिपुर। तो मणिपुर को कार्व करके उन्हें कुकी लैंड बनाना है। तो इस कुकी लैंड को बाकी ट्राइब भी अपोज करते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट ट्राइब है नागा, जिनका 15% पॉपुलेशन है। और नागा ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है देखा जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और अदरवाइज। तो एक्चुअली नागाज का हमेशा एक डिमांड रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नागालिम। उन्हें एक्चुअली प्रेजेंट डे जो नागालैंड है उसके साथ मणिपुर का कुछ एरिया और कुछ अदर एरिया मिला के एक नागालिम, ऐसा एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। लेकिन यह आज तक डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। जब भी नागालिम का डिमांड आता है, कुकीज़ और मैटीज़ उन्हें अपोज करते हैं। देखा तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब है मणिपुर में। इसके बाद भी एक्चुअली हिल एरिया में आपको नंबर ऑफ ट्राइब मिल सकते हैं। इसमें इसी के साथ शिन, कुकी, मिजोरम और जोमी ग्रुप में एक्चुअली आपको कुकी, तोडू, हमार, उसके बाद पाइटे, जोहू पीपल मिलेंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइब आपको मिलेंगे। तो ये इसका एक्चुअली इथनिक मिक्स है। लेकिन इस इथनिक मिक्स में हमेशा क्लैशेस रहे हैं, नागा वर्सेस कुकीज़, कुकी वर्सेस मेटीज और मेटीज वर्सेस पंगल। तो यहाँ पड़ेगा कि नागा वर्सेस कुकी भी एक क्लैश हो चुका है 93-94 में, जहाँ पे एक्चुअली कुकी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। उसके बाद एक्चुअली ये जो कुकीज़ और नागाज है, इनका एक सिमिलर पॉइंट है कि ये मोस्टली क्रिश्चियन है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे नागा और कुकीज़ के क्लैश होते हैं, लेकिन जब मैटिस की बात होती है तो वो यूनाइट हो जाते हैं। ऐसा भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैटिस वर्सेस पंगल्स। तो मणिपुर में पंगल्स मीन्स एक्चुअली मुस्लिम्स भी है, जिनका पॉपुलेशन 8% है। तो ये इन्हें मैटी पंगल्स भी कहा जाता है। तो मैटी पंगल्स का कहना है कि उन्हें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और हिंदू मैटीज और मुस्लिम पंगल्स में हमेशा क्लैशेस होते हैं। 93 में भी यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुआ था बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और सबसे बड़ा जो इश्यू एक्चुअली यहाँ पे वो है मैटीज वर्सेस अदर ट्राइब। तो मैटीज जो है ये पॉलिटिकली डोमिनेटेड ग्रुप है, ऐसा बोला गया है। तो ट्राइबल का कहना है कि मैतीस का डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में। जो 60 असेंबली सीट्स है मणिपुर में, उसमें 40 मैतीस के पास है और 20 ट्राइब के साथ है। इवन मैतीस का डोमिनेशन आपको ब्यूरोक्रेसी,
पुलिस और सोसाइटी और कल्चर में भी दिखेगा, ऐसा ट्राइब का कहना है। मैं आपको ट्राइब का व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद मैटीज का व्यू पॉइंट ऐसा है कि नहीं, ट्राइबल को एक्चुअली क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। उस रिजर्वेशन की वजह से उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी जगह पे एक्चुअली एडमिशन मिल रहा है। तो मैटीज क्या देख रहे हैं, ट्राइबल को मिल रहा है रिजर्वेशन, और ट्राइबल क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द मैटीज। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है। तो मैटीज किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाला रिजर्वेशन, और शेड्यूल ट्राइब किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, मैटीज का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल डोमिनेशन और उन्हें मिलने वाले प्रिविलेजेस। तो इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलीगल माइग्रेशन। ये इलीगल माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, म्यांमार से हो रहा है, मणिपुर में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का कहना है कि जो कुकी, चीन और जो इतनी ग्रुप है जो म्यांमार के पोरस बाउंड्री से इंडिया में आ रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ की डेमोग्राफी पे। इलीगल माइग्रेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि म्यांमार में डिक्टेटरशिप आ गया है, और ये डिक्टेटरशिप कुकी और चीन और जो ट्राइब को एक्चुअली टारगेट करता है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, पोरस बाउंड्री से मणिपुर में एंटर कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है। ये जो इलीगल माइग्रेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट और मैटी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि कुकीज़ का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर, दैट इज कॉल्ड एज देसम, जो हिल ट्राइब का पॉपुलेशन है वो 39.54% से ग्रो हुआ है, वेयर एज जो वैली ट्राइब है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ 15.72% है। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी दिखाई दे रहा है, और यही आंकड़े बता रहे हैं। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं इलीगल माइग्रेशन की वजह से। उसी के साथ इनके जो प्रेसिडेंट है देशम के, उनका कहना है कि अनचेक इलीगल माइग्रेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ जो कुकीज़ और अदर ट्राइब है वो नए नए विलेजेस बना रहे हैं। ही सेड दैट मोर देन 1000 न्यू कुकी विलेजेस हैव कम अप इन द हिल्स, और मोस्ट ऑफ देम हैविंग एनक्रोच ऑन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो कहाँ पे हो रहा है एक्चुअली एनक्रोचमेंट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। मैं आपको एक्चुअली मैथीज वर्जन बता रहा हूँ जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद लेकिन कुकीज़ क्या कर रहे हैं, कुकीज़ ने एक्चुअली इस एलिगेशन को डिनाई किया है। उनके जो स्पोक्स पर्सन है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, उनका कहना है कि जो विलेजेस की बात हो रही है, पर्टिकुलरली जहाँ पे इविक्शन हुआ, के सोंगजियांग, ये एक्चुअली और बाकी विलेजेस ये 2 सेंचुरीज से अराउंड 1800 से एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, और उनका मेंशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये वर्जन कुकीज़ का है। लेकिन मेटी वर्जन में क्या है कि ये विलेज 2021 में आया है और इलीगल माइग्रेशन की वजह से बना है। इस तरीके से एक ही पॉइंट पे डिफरेंट वर्जन आपको मिलेंगे, कुकी वर्जन और मेटी वर्जन। उसके बाद तो इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बर्डन ऑन लैंड। तो ये जो एरिया है वहाँ पे सीरियस बर्डन है लैंड पे एक्चुअली। जो ट्राइबल विलेजेस है उनका पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है तो वो सराउंडिंग फॉरेस्ट या वैली में एक्चुअली एंटर करते हैं, वेयर जो मेटीज है वो एक्चुअली वैली में एंटर नहीं करते, क्योंकि ट्राइबल को हिल एरिया में स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे एक्चुअली मेटी लैंड बाय नहीं कर सकते हिल एरिया में, वेयर एज हिल एरिया का जो ट्राइब है वो वैली में एंटर कर सकता है, लैंड बाय कर सकता है। तो इसकी वजह से भी मेटी परेशान है, इसकी वजह से भी मेटीज हिल ट्राइब को अपोज करता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आप देखोगे तो इस चीज़ से डील करने के लिए मैटीज ने हमेशा एनआरसी का डिमांड किया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी में क्या होगा कि एक्चुअली 1951 के बाद जो एक्चुअली सेटल हुआ इस एरिया में उन्हें इविक किया जाएगा। तो एक्चुअली मैटीज का हमेशा डिमांड एनआरसी के लिए रहा है, और मैटीज ये भी बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन कमीशन भी हो जो एक्चुअली जो ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन का, उसे वो चेक कर सके। तो मैटीज सपोर्ट कर रहा है एनआरसी को, और इंटरेस्टिंगली जो अदर ट्राइब है वो एनआरसी को अपोज कर रहे होंगे। उसके बाद एक्चुअली आता है हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट और फ्लैश पॉइंट। तो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ये एक्चुअली इविक्शन ड्राइव है जो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कर रहा है। तो इस ईयर फेब्रुआरी में क्या हुआ, मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इविक किया एक कुकी विलेज से। ये जो विलेज है ये के सोंगजियांग है, चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो चूरा चांदपुर वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से वायलेंस शुरू हुआ है, ये एपी सेंटर ऑफ वायलेंस है दिस ईयर में। गवर्नमेंट का क्लेम है कि विलेजेस लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ चूरा चांदपुर एंड नोनी डिस्ट्रिक्ट was standing on encroached land of चूरा चांदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को एनक्रोच किया गया है। बट कुकी ट्राइब का कहना है, कुकी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि विलेजेस पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। तो दोनों व्यू आपको ध्यान में रखना है।
गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो विलेजेस है ये अभी बने हैं, रिसेंटली बने हैं, लेकिन कुकी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये विलेजेस बहुत टाइम से यहाँ पे है। और इसी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि ये जो पर्टिकुलर विलेज है के सोंगजियांग, ये 2021 में ही देखने को मिला है और ये चूराचांदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक्चुअली इंक्रोच किया गया है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और फॉरेस्ट लॉज का वॉयलेशन है, ऐसा उनका कहना है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी 2021 का ही थ्योरी बता रहा है। उसके बाद ये देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये चूराचांदपुर है, चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो के सोंगजियांग विलेज में जो इविक्शन हुआ उसके अगेंस्ट 10 मार्च को प्रोटेस्ट रैली शुरू हो गई। इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम ने इस रैली के लिए कॉल किया था और ये जो रैलीज हुई चूराचांदपुर और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गई थी। जैसे ही रैली शुरू हो गई गवर्नमेंट ने भी रिटेलिएट किया। गवर्नमेंट ने जो ऑनगोइंग टॉक है बिटवीन कुकी एंड ज़ूमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी वो बंद कर दिया और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को विड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से पहले गवर्नमेंट का एक एविक्शन ड्राइव हुआ, एविक्शन ड्राइव के अगेंस्ट रैलीज आई और रैलीज होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया एक्चुअली कि टॉक को रोक दिया, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को रोक दिया। तो इसकी वजह से कुकी ट्राइब काफ़ी एंगर में था और कुकी ट्राइब डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहा, तो आपको ये भी पॉइंट समझना है। तो प्रोटेस्ट रैलीज इविक्शन की वजह से मणिपुर में पहले ही सिचुएशन टेंस था। उसमें एक्चुअली और एक चीज़ हो गई, हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आया रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू द मैतीज और जिसे एक्चुअली ट्राइबल ने अपोज करना शुरू कर दिया। और इसी में क्या हुआ, फ्लैश पॉइंट हुआ और एक्चुअली ये वायलेंस में कन्वर्ट हुआ। हमने शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस का डिमांड है मैतीज का वो भी पहले ही कवर कर लिया है। मैतीज का कहना है उन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए और उनका ये भी कहना है कि हम ये जॉब या फिर एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं और एरिया के साथ साथ हमारे लैंग्वेज और कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेयर एज जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब है इंक्लूडिंग नागाज, कुकीज, उनका कहना है कि ये इनके साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो यहाँ पे मैटीज वर्सेस अदर ट्राइब और पर्टिकुलरली कुकी ट्राइब एक्चुअली आपको वायलेंस देखने को मिला है और ये चूराचांदपुर से शुरू हुआ, एपिसेंटर था और बाकी एरिया में देखने को मिला। इसी के साथ अभी ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि जो दिल्ली में मैटीज और कुकीज़ है उसमें भी क्लैशेस देखने को मिला है। तो ये अभी इशू बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है एक्चुअली कि इसे कर्ब किया जाए। वहाँ पे आर्म फोर्सेस है, यहाँ पर 355 है या फिर कर्फ्यू है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए ट्राई कर रहा है। तो होप दैट कि बहुत ही जल्दी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। बट देखा जाए तो हिस्टोरिकली यहाँ पे सिचुएशन हमेशा टेंस रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक पीस बना रहे और डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप का कॉपरेशन इसमें उन्होंने सीख करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।